समांतर क्रम में। नंबर 2 इन पैरेलल। जब कई सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेल यह है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यह है, एक सेल यह है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और विद्युत वाहक बल E है। इसी तरह इसका R है, विद्युत वाहक बल E है। एक सेल यह है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस E है और विद्युत वाहक बल E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसी तरह से इसका E है, विद्युत वाहक बल और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। यन सेल जो है इस तरह से जोड़े गए हैं। इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल से R से जोड़ा गया है। समांतर क्रम में सभी धन ध्रुव किसी एक बिंदु से जुड़ते हैं तथा सभी ऋण ध्रुव किसी एक बिंदु से जुड़ा होता है। ये यन सेल है। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल EMF कैपिटल E है तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। क्योंकि ये सभी सेल जो है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, अतः समांतर क्रम में जो होता है सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E समान होता है तथा यह बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है, इनके जोड़ने से जो बना बैटरी का विद्युत वाहक बल है वो भी जो है E के बराबर होगा, क्योंकि यह सब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसलिए बैटरी का भी विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल जो है वह भी जो है E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो है विद्युत वाहक बल समान होता है। कुल सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ये सभी जो सेल जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डैश 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 1/R के बराबर हो जाएगा। ये जो है यन सेल है, इसलिए इनको जोड़ देंगे तो n/R के बराबर हो जाएगा 1/R1 बराबर। इसलिए R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R/N। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है इन सभी का आंतरिक प्रतिरोध प्लस कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो सीरीज में हो जाएगा। इसलिए यह R1 धन कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। R1 का मान हम लोग R/N धन R लिख सकते हैं। अतः इन सभी सेलों के द्वारा इस परिपथ में बहने वाली धारा I सभी सेलों से परिपथ
में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा या बैटरी से बहने वाली धारा I बराबर, बैटरी से बहने वाली धारा I बराबर ई, बैटरी का विद्युत वाहक बल ई है तथा कुल प्रतिरोध R बटे N धन कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ई बटे N जो है इसमें एलसीएम ले लेंगे तो R धन N R के बराबर हो जाएगा I बराबर, इसलिए I इज इक्वल टू, यह N ऊपर चला जाएगा तो N E बटे R धन N R के बराबर हो जाएगा। अब इसमें तीन अवस्थाएं हैं। नंबर एक, यदि R का मान बहुत बहुत छोटा है कैपिटल R से तो R को जो है हम लगभग शून्य के बराबर लिख सकते हैं। इस अवस्था में I बराबर N बटे 0 धन N R, या I बराबर हो जाएगा N बटे N R, N से N कट जाएगा, I बराबर E बटे R हो जाएगा। माने कहने का अर्थ यह है कि यदि कई सेलों को पैरेलल जोड़ा गया है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो इन सभी सेलों से उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितनी कि एक सेल से प्राप्त होती है। अतः यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो तो इनको पैरेलल में जोड़ने से हमको कम धारा प्राप्त होती है। अतः इस तरह से जोड़ने से हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि नंबर दो, R का मान बहुत बहुत बड़ा है कैपिटल R से, माने सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा है, तो हम R को लगभग शून्य के बराबर लिख सकते हैं। तब I बराबर N बटे R धन यह 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा N बटे R, या I बराबर हो जाएगा N E बटे R। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है तो इससे जो प्राप्त, इन सभी सेलों से जो प्राप्त धारा है वह किसी एक सेल से प्राप्त धारा के n गुने के बराबर है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमारे पास अनेक सेल है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बाह्य रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, तो इन सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ के हम प्रबल धारा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर थर्ड, तीन सेल जिनके विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जैसे मान लीजिए एक सेल यह है, एक सेल यह है, एक सेल यह है। इसको एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। इसका EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका EMF E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। इससे प्राप्त धारा I1 है, इससे I2 है और इससे I3 है। यह बिंदु A है। यहां पर ये तीनों धारा मिलके इधर की ओर आ रही है, यह I धारा है। I धारा इससे प्रवाहित होते हुए यहां तक आती है, यहां पर यह फिर तीन भागों में बढ़ जाती है। ये I1, यह I2 और यह I3 हो जाती है। यह A बिंदु है, यह B बिंदु है, यह C है और यह जो है यह बिंदु D है। तीन सेल, इनके विद्युत वाहक बल अलग अलग है, इनका जो है आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है। इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इन सभी सेलों का जो है संबंध इस बाह्य प्रतिरोध R से किया गया है।
माने इस आर में बहने वाली धारा जो है हम किरचॉफ के नियम से निकाल सकते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु ए पर आने वाली धाराओं का जो योग है जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। माने I इज इक्वल टू I1 धन I2 धन I3। यह समीकरण नंबर 1 है। बिंदु ई पर किरचॉफ के प्रथम नियम से सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। अब जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम से एक रिफरेंस सर्किल यह हम बना लेते हैं जिसकी दिशा यह दी गई है। अब पास, जिसे इंग्लिश में मेश कहा जाता है, पास ए बी सी डी E1 ए में, माने ये बाहर वाला जो पास दिखाई दे रहा है इसमें बहने वाली धारा I है और ये इधर की ओर बह रही, इधर रिफरेंस सर्किल की दिशा है, इसलिए I इंटू R। फिर उसके बाद इसमें बहने वाली धारा I1 है और I1 भी इस रिफरेंस सर्किल की दिशा में बह रही है, इसलिए I1 इंटू R1 बराबर इसका जो EMF है E1 है, इसकी भी दिशा जो है रिफरेंस सर्किल के दिशा में दिया गया है, इसलिए I1 R1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस IR, या I1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस IR बटे R1। इसका मान जो है इतने के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार पास ए बी सी डी E2 ए में, माने इस वाले पास में जो है इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बहने वाली धारा I2 का मान। I2 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस IR बटे R2। पास, इस वाले पास में ए बी सी डी E3 ए में, यानी इस वाले पास में ये वाला जो पास दिया गया है, इसमें I3 बराबर हो जाएगा E3 माइनस IR बटे R3। समीकरण एक से I इज इक्वल टू, इसमें मान रख देंगे I1 का, तो यह आ जाएगा E1 माइनस IR बटे R1 धन I2 के जगह पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा E2 माइनस IR बटे R2 धन E3 माइनस IR बटे R3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं E1 अपान R1 माइनस IR बटे R1 धन E2 बटे R2 माइनस IR बटे R2 धन E3 बटे R3 माइनस IR बटे R3 बराबर हम इसको लिख सकते हैं E1 बटे R1 धन E2 बटे R2 धन E3 बटे R3, और इसमें जो है IR कॉमन ले लेंगे तो माइनस IR, तो ये हो जाए 1 अपान R1 धन 1 अपान R2 धन 1 अपान R3, यह I के बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो है हमको इस साइड में ले आना है। जब हम इसको इस साइड में ले आएंगे तो I धन IR
और ये हो जाएगा 1/R1, 1/R1, धन 1/R2, धन 1/R3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E1 बटे R1 धन E2 बटे R2 धन E3 बटे R3 हो जाएगा। इसमें I कॉमन ले लेंगे, जब I कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R, ये हो जाएगा 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E1/R1 धन E2 बटे R2 धन E3 बटे R3, या I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 बटे R1 धन E2 बटे R2 धन E3 बटे R3 बटे, यह हो गया ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 प्लस R, 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 हो जाएगा। 3 सेलों के लिए I का मान जो है यह इतने के बराबर हो जाएगा। यदि हम जो है n सेलों के लिए निकालें, n सेल जो है समांतर क्रम में जोड़े गए हों, तो इनका जो है R में प्रवाहित धारा I का मान इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। n सेलों से बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू, इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। I बराबर हो जाएगा E1/R1 धन E2/R2 धन डैश 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 En/Rn, और जो है बटे 1 प्लस R, 1/R1 धन 1/R2 धन डैश 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 1/Rn के बराबर हो जाएगा। अतः n सेलों में इन सेलों द्वारा प्राप्त धारा I का मान इस फार्मूले से निकाला जा सकता है।